हृदिच्छसे नृपासनम् हृदिच्छसे नृपासनम्। कहा कि बेटा ध्रुव अगर सिंहासन पे बैठना चाहता है ना, आदि पुरुष नारायण की तपस्या करो, प्रसन्न हो जाएं, तो उनसे वर मांगना कि अब की बार मेरा जन्म हो ना तो सुरुचि के गर्भ से हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सोते हुए सर्प को भी डंडा मार दे, ऐसी खरी खोटी बातें कर रही है। क्या कह रही है कि तूने मेरे गर्भ से नहीं जन्म लिया है, तूने उस अभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है। दौड़ करके रोता हुआ बालक आया, मां के आंचल से लिपट गया। पूछा मां ने क्या बात हुई? तो मित्रों ने सारा वृतांत बताया। देखिए सुनीति सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि कभी किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करते। गलत व्यवहार कौन करता है? जिसके पास में सद्बुद्धि है तो लेकिन प्रयोग नहीं करना चाहता है। तो सद्बुद्धि सुनीति ने क्या कहा कि बेटा वो तेरी मां है। कौन सी मां? सौतेली मां। अपनी मां से कई गुना ज्यादा अधिकार होता है सौतेली मां का। अगर डांट दिया है, फटकार दिया है तो कुछ गलत भाव हृदय में मत लाना। देखिए अच्छे लोग क्या कहते हैं, अगर पड़ोसी अगर आपके बच्चे को डांट दे, आजकल झगड़े सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? किसी के छोटे बच्चे को भी अगर कोई पड़ोसी डांट दे तो महाराज लठ निकल आते हैं। क्या होता है? लठ तमन से निकल आते हैं। ना जाने कितनों के सर फूट जाते हैं, ना जाने कितने मुकदमे हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे को किसी पड़ोसी ने डांटा है तो अच्छाई के लिए ही डांटा होगा, लेकिन ना उतावले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सुनीति क्या कह रही है कि मां मंगलम तात परे सुमस्तः भुंक्ते जनो यत पर दुख तष्टा। वो मां है, सौतेली मां, मुझसे ज्यादा अधिकार उसका है। ध्रुव जी बोले मां आप कह रही हो को कुछ गलत भाव ना लाओ। उसने मुझे मेरी मां को गाली दी है, अभागिन कहा है। सुनीति क्या बोले? सौभाग्यशालिनी तो वो सुरुचि है, अभागिन तो मैं हूं। मैंने तो तुझे तेरे पिता का परिचय नहीं दिया, उसने तुझे परम पिता का परिचय दे दिया है। और इससे बड़ा सौभाग्य किसके पास में होगा? परम सौभाग्यवती तो वो है, मैं तो अभागिन हूं। बेटा अगर परम पिता का परिचय उस मेरी बहन ने तुझे दिया है, तो अगर किसी को प्रसन्न करना है तो परम पिता को प्रसन्न कर। परम पिता ऐसी पदवी देते हैं जिस पद से कभी उतरना नहीं पड़ता है। यहाँ के पद कैसे हैं? संसार में जो पद हैं, पद कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन पद ही उसको छोड़ करके चला जाता है। यहाँ कोई पद नहीं छोड़ना चाहता है। जब पद के पीछे भूत लग जाता है ना, तो पद छोड़ के चला जाता है। जो ना भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व प्रधान, ये क्या है? भूत लग जाता है पद के पीछे, कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन कालांतर में पद ही छोड़ करके चला जाता है। तो कहा कि बेटा तू परम पिता को प्राप्त कर। अभी कहां मिलेगा? तो मां बताने लगे, हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र पात्र समान। क्या कहा बेटा? वो समान रूप से सभी जगह व्याप्त है। जितना बैकुंठ में उतना यहाँ है, समान रूप से। ये नहीं कि बैकुंठ में ही परमात्मा है, यहाँ नहीं है, सर्वत्र कड़ कड़ में, अड़ु अड़ु में, अंतर बहिर्वस्थितम ईशावासमिदं सर्वं वासुदेव सर्वते वैवेति व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु। वो सभी जगह व्याप्त है बेटा। का मत दिखाई क्यों नहीं देता? कहा कि कुछ चीजें अच्छी चीजें होती हैं वो दिखाई नहीं देती, और परमात्मा तो इन चरम चक्षुओं से, चमड़े की आंखों से नहीं दिखाई देगा। चमड़े की आंखों से चमड़ा ही दिखाई देता है। परमात्मा को देखने के लिए जो दो नेत्र हैं अंदर वाले, ज्ञान विराग नयनुरगारी, ज्ञान का और वैराग का नेत्र खोलना पड़ेगा, तब वो दिखाई देगा। आज ध्रुव जी की जन्म जन्मांतरों की साधना जागृत हो गई। हम लोगों के भी साधना जागृत हो सकती है अगर कुछ जगाने वाला हो। संत कैसे होते हुए जले हुए दीपक, जो जागृत है, जिसको आत्मबोध है, वो कैसा है? वो जला हुआ दीपक है। और जो अज्ञानी है वो कैसा है? बुझा हुआ दीपक। जो दीपक बुझा करके रख दिया जाए उसके जलने की संभावना होती है। बुझा हुआ दीपक अगर बुझा करके दीपक रख दिया जाए तो उसके जलने की संभावना होती है। वो कब जलेगा? जब दीपक से दीपक मिलाया जाएगा, दीपक प्रज्वलित हो उठेगा। जिस दिन कोई घी है, दीपक है, केवल किसकी आवश्यकता? चिंगारी की। चिंगारी लगी, चल पड़े परमात्मा को ढूंढने के लिए। हो तेरे वन बैठे